पूरी दुनिया में हर रोज सैकड़ों भूकंप आते हैं, लेकिन वो इतने छोटे भूकंप होते हैं कि आमतौर पर वो महसूस भी नहीं होते। लेकिन हरियाणा के रोहतक की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार 4-5 दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और ये करीब करीब हर रोज जो है झटके महसूस किए जा रहे हैं। करीब 2.4 के आसपास जो इनकी रिएक्टर स्केल के पैमाने पर ये भूकंप दर्ज किए जा रहे हैं। आखिर ये जो भूकंप है वो लगातार क्यों आ रहे हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर महेश ठाकुर। इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से एक जगह पर, जैसे रोहतक की बात करें तो वहां पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो इस तरीके से लगातार भूकंप के झटके आना, रेगुलर आना, तो क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसा होता है? देखिए, जो ये छोटे स्केल के जो भूकंप के झटके हैं ना, जैसे 2-4 है ना, तो ये जनरली ऐसे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं। मगर अगर 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए तो वो जमीन को ऊपर से क्रैक कर देता है, मतलब उसका जो क्रैक है वो सरफेस पे रप्चर आ जाता है। ठीक है, उस तरह का भूकंप ज़्यादा खतरनाक है। और ये भी डिपेंड करता है कि भूकंप कितने जमीन के कितने नीचे आ रहा है। अगर वो शैलो डेप्थ पे अर्थक्वेक आ रहा है तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है, मगर इनका मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि ये 2 हैं, 2, 3, 4 तक के जो भूकंप हैं ये झटके आते हैं, पर ये ज़्यादा तबाही नहीं करते। कारण क्या मानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो भूकंप है वो आते हैं? भूकंप आने का कारण एक तो ये है कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारी इंडियन प्लेट जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या पुराने फॉल्ट्स हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। और दूसरा ये भी माना जाता है कि जो छोटे भूकंप हैं वो वाटर की फ्लक्चुएशन या ग्राउंड वाटर जब ऊपर नीचे या कहीं पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे भी छोटे भूकंप आ सकते हैं। जैसे रोहतक जैसी जो जगह है, एक प्लेन इलाका है, तो पहला सवाल यह है कि वहां से भी कोई प्लेट गुजर रही है, और दूसरी बात कि लगातार भूकंप आने के क्या कारण वहां पे हो सकते हैं? वहाँ पे जो एक प्लेट है वो बेसिक वहाँ पे एक पुरानी रिज आ रही है, उसको दिल्ली हरिद्वार रिज बोलते हैं। तो वो जो आप ऊपर से वो देखने को हमें प्लेन लगता है, मगर नीचे से जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट है। तो वो दिल्ली हरिद्वार रिज बिल्कुल राजस्थान से दिल्ली की तरफ ही आ रही है। तो वो जो रिज है वो माना भी जाता है कि वो रिवर एक वाटर डिवाइड भी है, बहुत सारी रिवर्स का वाटर डिवाइड भी है। तो लगता तो यही है, अभी इसमें मुझे कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी कि कुछ शायद उस रिज की वजह से यहाँ पे सेगमेंटेशन हो रहा है या अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो जो कारण आपने बताया रिज का जो कारण है, इस कारण की वजह से बड़ा भूकंप आने का खतरा भी हो सकता है? वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए तो ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस हिसाब से यहाँ पे भूकंप आ रहे हैं उस हिसाब से हमें वहाँ पे एक्टिव फॉल्ट रिसर्च को करना चाहिए। एक्टिव फॉल्ट रिसर्च में क्या होता है कि हम ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस से देखते हैं कि जहाँ कहाँ फॉल्ट आ रहे हैं और कौन कौन से फॉल्ट जो हैं वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं। क्योंकि इसको जनरली जो है वो अर्थक्वेक स्वाम बोलते हैं, कि बहुत सारे छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। अब साइंटिस्ट ये देखने की कोशिश करते हैं डेटा से कि क्या इससे बड़ा भूकंप आने का चांसेस है कि नहीं है। तो ये तो मैं कहूँगा कि टॉपिक ऑफ रिसर्च ही है। अभी दिल्ली एनसीआर में मतलब इसको तो टॉपिक ऑफ रिसर्च ही कहेंगे, इसका एग्जैक्ट आंसर देना मुश्किल है। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर महेश ठाकुर, जिनका कहना है कि रोहतक में जिस तरह के भूकंप आ रहे हैं क्योंकि वहां से रिज गुजर रही है, टेक्टोनिक प्लेट गुजर रही है, हो सकता है उस प्लेट के जो है ऊपर नीचे होने की वजह से वो भूकंप आ रहे हैं, लेकिन जो भूकंप की जो तीव्रता है वो काफी कम है, जिनसे नुकसान फिलहाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर भविष्य में कोई बड़ा भूकंप वहां पर आता है तो रोहतक के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।